हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का क्विक रिवीजन। दोस्तों जहां तक आप लोगों को पता होगा कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी इस 2-3 महीना में होने वाला है। चाहे वो एग्ज़ाम एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा मेंस हो या बिहार पुलिस का जो नई वैकेंसी आई है उसको भी पीटी होने वाला होगा लगभग, आपको समझ लीजिए फरवरी मार्च तक में। और बिहार दरोगा का जो मेंस तो होगा ही होगा, साथ में पीटी होगा, बिहार एसएससी का मेंस होगा, साथ ही इन्फोर्समेंट एसआई का उसका भी एग्ज़ाम पीटी होने वाला है। तो सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख करके यह क्विक रिवीजन लाया गया है जीके जीएस का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि जीके जीएस ही सभी एग्ज़ाम में सिलेबस सेम ही रहता है और जीके जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि 40 to 50% आपको जीके जीएस रहता है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह क्विक रिवीजन है, आपको फास्ट में खाली एक बार ध्यान पर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती हैं। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या जिसे कठोर सतह वाला नहीं है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना तो यह हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा मैडम भिक्काजी कामा। कौन था? मैडम भिक्काजी कामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं? तो यह हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान देश की राष्ट्रीय पशु, तो जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है, क्या है? आइबिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं। हेलियोथेरेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब दिवस। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग कहाँ है? तो 11 का आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? लोचनशीलता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लोचनशीलता। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है, तो यह क्या होता है? आभासी, सीधा और हासित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? सूरत को। सूरत को बंदरगाहों में किसको? बाबुल का मक्का, मक्का का द्वार सूरत को। यह कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? तो भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है?
15 का हो जाएगा बॉम्बे साइपर्स, बॉम्बे साइपर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। यह ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्थिक योजना का अभिप्राय है, आर्थिक योजना का अभिप्राय क्या है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा स्रोत विनियोजन, स्रोत विनियोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं सिनेगॉग, क्या कहते हैं सिनेगॉग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो यह है लूना 16, लूना 16, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है, मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। गतिशील पिंड का वेग आधा कर देंगे उसका संवेग क्या हो जाएगा। यह आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं। यह जल गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है, ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है। यह शांति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है, तो कितनी आवृत्ति होती है घरेलू विद्युत आवेश में। तो 24 का आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, कितना होता है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी सेल का विवाहक बल मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। यह मापा जाता है विभव मापी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती हैं, यह कहाँ से निकलती हैं। यह निकलती हैं मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी से। सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चोलकालीन स्वायत्तता शासन प्रणाली की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है। यह उत्तर मेरु अभिलेख है, क्या है उत्तर मेरु अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन दमन द्वीप के मध्य स्थित है। दमन और द्वीप के मध्य स्थित है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है। तो सेंट जॉर्ज द्वीप कहाँ स्थित है। यह स्थित है वास्को डिगामा के पास। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्को डिगामा के पास। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है वह थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है एक नॉटिकल मील में कितने मीटर बराबर होते हैं। 32 का, तो यह होता है 1852। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं 1852 है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, जिसे यह चयनित हुआ था या उसे नामित किया गया था। 33 का आंसर नरगिस दत्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर किस पर लगाया जाता है।
यह लगाया जाता है कंपनियों की आमदनी पर। जिस कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर उतना ही लगाया जाता है। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? योजना में जो कोर सेक्टर है इसका मतलब क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा चयनित आधारीय उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तख्त लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। तो यह कहा था बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत में वित्तीय आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी के लार्वा को हम मैगट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सदन का ध्यान आवश्यकता लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? यह कहते हैं जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाले राग हैं? यानी कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसमें गाए जाने वाले राग, जो राग गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राग भूपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? राग भूपाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू की गई? ओलंपिक में महिला की भागीदारी 1900 ईस्वी से शुरू की गई है। कब से? 1900 ईस्वी से। उल्टा झंडा का प्रतीक होता है, यह होता है संकट का। क्या होता है? संकट का। ऑप्शन नंबर ए है। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि को पोडू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रभावित होती है? तो हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास, जो आपको ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में है। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। अगला क्वेश्चन है, चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चोल की जानकारी अष्टाध्यायी या पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? यह इटली निवासी था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ का जो मंदिर था उसे किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती हैं? यानी सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे से हमें कौन बचाती हैं? 50 का आंसर हो जाएगा O3, ओजोन परत। निम्न में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? कौन ऐसा मिट्टी है जो पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं? इसका आंसर जो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? यह था रामतनु पांडे। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज से जो बर्खास्त किए जाने वाले पहले नेता थे वो आपका था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक का यानी विषय का प्रावधान है? तो दल बदल के कानून का प्रावधान है यह 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती हैं? उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर में कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती हैं? यह है कील नहर। कील नहर के द्वारा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम किया जाता है। एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। एलिसा टेस्ट किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी एड्स को। पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस इसमें से जो यंत्र हैं किसका संबंधित हैं? तो यह संबंधित है संतूर से। संतूर से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इसमें से कौन एक आत्मकथा है? बाबरनामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान में संघ को नाम दिया गया है, तो संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? इंडिया या भारत? भारत राज्यों का संघ है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? इस चारों में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में गाय उनके लिए पवित्र थी, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था? तो किसको मिला, किसके दरबार में मिला था? ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल दोनों के दरबार में संरक्षण मिला था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक जो गुलाम था वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO की स्थापना 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टी स्केल यानी टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी स्केल पे जो मापन किया जाता है चक्रवाती की शक्ति को। चक्रवाती की शक्ति को टी स्केल पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश को एंटी लीज की मोती के नाम से जाना जाता है, तो किस देश को यह जाना जाता है? क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.024 गुने 10⁻23 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 69 का आपका डी आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ को कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? यह अंकित है सबसे नीचे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिकी उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध है
टुनटुन नाम से, क्या नाम से? टुनटुन नाम से। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक 0 डिग्री होता है। देश में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो कहाँ चलाई गई थी? आपका हो जाएगा मुंबई से मझगांव तक। ऑप्शन नंबर डी, 73 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से मझगांव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल H2SO4 को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। संगम काल में मनरम कहते थे, तो संगम काल में मनरम राजा की सभा को कहते थे। मनरम किसको कहते थे? राजा के सभा को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी है? खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 22 है। खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता का सर्वोच्च है? तो परिवहन, संचार, वाणिज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? यह कहा जाता है अमेरिका को। भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती हैं? भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं इंदिरा कॉइल। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक पदों में भारत हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? यह जीता था 1928 में। कब जीता था? 1928 में, जब BCCI की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटीन मुद्राओं की जारी किया? पोटीन मुद्राओं को जारी किया सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? यह किया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ओपेक का गठन 1960 में कहाँ पर हुआ था? ओपेक का जो गठन है वह 1960 में हुआ था बगदाद में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, बगदाद में। दो प्राथमिक रंग हरा नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है? दो प्राथमिक रंग हरा नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है? पीकॉक नीला बनता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो रोज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सेन वैट का संबंध किससे है? सेन वैट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो प्रथम बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो यह था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट यह कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट जो संबंधित है लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल सीसा को बोल चाल की भाषा में क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है सिंदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? यह जो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांतन विद्वान था? तो यह निशांतन विद्वान था, यह कौन था? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी? तो यह कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रांस का थी, यह फ्रांस की थी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे? यह थे श्याम बेनेगल। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कितने ही अच्छे थे 100 क्वेश्चन का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, पैसा तो लगता नहीं है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।